Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing important chapters of this particular sociology book of Horlumbus and Holborn. And we have already discussed certain important topics related to various theoretical perspective. हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों that we are going to start from chapter number 15 that deals with sociological theory. And in this chapter number 15 of sociological theory, we have already discussed two important theoretical perspective, that is functionalism and conflict perspective. और हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों कैसे functionalism and conflict perspective they are macro sociological perspective that tries to explain functioning of society in terms of some grand narrative. Another kind of approach that is there in sociological theory, that is micro sociological theory, that focuses on day-to-day interaction. But there is one very important approach, theoretical approach dear friend, that act as a bridge between social system approach and social interaction approach, and that approach is मैक्स वेबर्स सोशल एक्शन अप्रोच डियर फ्रेंड. आज आपके साथ इस अप्रोच के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वेबेरियन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी डियर फ्रेंड. तो एक बहुत ही अच्छा सेशन आपके साथ करेंगे. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और सोशोलॉजी ऑप्शनल की इस जर्नी में अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं. आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. अब बात करेंगे देखिए आज के टॉपिक के बारे में दोस्तों. अभी तक हमने आपके साथ बात की इस बुक के अकॉर्डिंग. देखिए हम इस बुक को आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल एक्शन अप्रोच को, इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच को बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, बट हम अपने जो भी स्कोप है उसे इस बुक तक ही रख रहे हैं. क्योंकि देखिए ये बुक एक इसेंशियल रीडिंग है. जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम अपने लेक्चर्स को उसी के अकॉर्डिंग लेकर आगे बढ़ रहे हैं. इस बुक में सोशल एक्शन अप्रोच को किस तरह से समझाया गया है वो मैं आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया फंक्शनलिज्म में, कन्फ्लिक्ट अप्रोच में ये डिस्कस किया दोस्तों कि सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है. और ये जो सोशल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, शेप करता है, डिटर्मिन करता है, डिज़ाइन करता है. ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की. बट ये जो सोशल एक्शन अप्रोच है दोस्तों, दिस सोशल एक्शन अप्रोच लेटर ऑन वी विल ऑल्सो डिस्कस इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव. दिस सोशल एक्शन अप्रोच इट सेज दैट इट इज नॉट द सोशल स्ट्रक्चर दैट डिटर्मिन्स ह्यूमन बिहेवियर, रादर सोशल स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड इंटरैक्शंस. तो सम टोटल ऑफ ह्यूमन एक्शंस और इंडिविजुअल इंटरैक्शन दैट कंस्ट्रक्ट सोशल स्ट्रक्चर, ये कहना है सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव का एज मेंशन इन दिस बुक. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि सोसाइटी में एक सोशल स्ट्रक्चर होता है. सोसाइटी इज लाइक ए सोशल सिस्टम एंड दैट सिस्टम और दैट स्ट्रक्चर दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर. पर यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि ह्यूमन के जो एक्शंस हैं, सम टोटल ऑफ दैट ह्यूमन एक्शन दैट इटसेल्फ इज सोशल स्ट्रक्चर. यही क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है. सो बाय सेइंग मैक्स वेबर इज ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम अप्रोच एंड सोशल एक्शन और इंटरैक्शन अप्रोच. इसके बीच की एक बात कर रहे हैं मैक्स वेबर, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो ये सोसाइटी में इस तरह के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होंगे, क्लास, स्टेटस ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, दीज थिंग्स आर देयर. बट सोसाइटी हैज नॉट क्रिएटेड इंडिविजुअल डियर फ्रेंड. सोसाइटी ने इंडिविजुअल को क्रिएट नहीं किया है. सोसाइटी इज एक्चुअली सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स एक्शन एंड इंटरैक्शन. दैट इज सोशल एक्शन अप्रोच. समझने की कोशिश करेगा दोस्तों. हम ह्यूमन बीइंग, नो डाउट वी ह्यूमन बीइंग, वी सोशलाइज इन दिस सोसाइटी एंड देयरफॉर वी आर गाइडेड बाय सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज. इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, ये हमें गाइड करते हैं. लाइक इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, अगर सोसाइटी में इस तरह के कुछ नॉर्म्स हैं कि पर्सन को अपनी कास्ट में ही क्या करनी चाहिए, मैरिज करनी चाहिए, या आज की डेट में भी लोग कास्ट को फॉलो करते हैं, कुछ हद तक फॉलो करते होंगे. बट क्या इंटर कास्ट मैरिजेस सोसाइटी में नहीं होती? क्या इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं होती दोस्तों?
तो नो डाउट इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल इज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। जो आप इंडिविजुअल हैं, आप एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हैं। किसी भी सिचुएशन में आप अपने अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को मीनिंग दे सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल एक पैसिव इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल एक डोसाइल इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल एक कल्चरल रोबोट नहीं है। ये कहना है किसका? मैक्स वेबर का। तो सोसाइटी हैज नॉट क्रिएटेड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल थ्रू देयर एक्शंस एंड इंटरैक्शंस दे आर क्रिएटिंग सोशल स्ट्रक्चर। दैट इज आर्गुमेंट ऑफ सोशल एक्शन अप्रोच। और देखिए, जब हम सोशल एक्शन और इंटरैक्शन अप्रोच की बात करेंगे तो इंटरप्रिटिविस्ट अप्रोच की बात करेंगे, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात करेंगे, फिनोमेनोलॉजी की बात करेंगे, एथनोमेथोडोलॉजी की बात करेंगे। इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जहाँ पर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट दे विल गिव इंपॉर्टेंस टू इंटरैक्शंस, और कैसे इन इंटरैक्शंस में हम सिचुएशंस को मीनिंग देते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग देते हैं, और वो हम जो मीनिंग देते हैं ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बारे में बात करेंगे, और ये बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोशल रोल्स। एंड ये कहेंगे कि ये जो रोल्स हैं ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ये रोल्स फिक्स नहीं है। इसी तरह से फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी ये भी माइक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो कहेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ मिथ। ये जो बात हो रही है कि कोई समाज में सोशल स्ट्रक्चर है जो हमारे बिहेवियर को शेप करता है, डिटरमिन करता है, ये इल्यूजन है, मिथ है। इन तीनों पर्सपेक्टिव को हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज बात करने वाले हैं मैक्स वेबर साहब के अप्रोच के बारे में, सोशल एक्शन अप्रोच के बारे में। तो ये अप्रोच क्या है, इसे आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैक्स वेबर अपने सोशल एक्शन या इंटरप्रिटिविस्ट अप्रोच में बोलते हैं कि देखिए, सोशोलॉजी इज नथिंग, सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज नथिंग डियर फ्रेंड, it is an interpretative understanding of social action. So as a sociologist, as a student of sociology, as a social researcher, आपका एक ही काम है, to interpret social action. अब बात यहाँ पर आती है कि भाई सोशल एक्शन क्या है और ये इंटरप्रिटेशन क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, बिकॉज मैक्स वेबर इज सेइंग दैट द मेन टास्क ऑफ सोशोलॉजिस्ट इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड मीनिंग बिहाइंड दैट ह्यूमन बिहेवियर। तो अनलाइक अदर एनिमल्स ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है दोस्तों, ये मीनिंगफुल बिहेवियर होता है। हम ह्यूमन बीइंग जब भी कोई एक्ट करते हैं, वी एक्ट विद सम मीनिंग, और इस मीनिंग को इंटरप्रेट करना, जिसको वो बोल रहे हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, दैट इज द टास्क ऑफ सोशोलॉजिस्ट। सो सोशोलॉजिस्ट का टास्क बहुत ही सिंपल है। सोशोलॉजिस्ट का टास्क ये है कि जो भी सोशल एक्शन हो रहे हैं उनकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, उनकी मीनिंग को एक्सप्लेन करना, बिकॉज एवरी ह्यूमन एक्शन और इंटरैक्शन इट कैरीज सम मीनिंग, सो दैट मीनिंग इंटरप्रिटेशन, दैट इज द मेन टास्क ऑफ व्हाट सोशोलॉजिस्ट। तो एज ए सोशोलॉजिस्ट आवर मेन टास्क इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड मीनिंग बिहाइंड दैट बिहेवियर। सो सोशल एक्शन इज समथिंग दैट शुड बी द फोकस ऑफ सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट का फोकस क्या होना चाहिए? सोशल एक्शन होना चाहिए। सो अब आप बोलेंगे कि सर क्या है सोशल एक्शन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, जिसकी बात कर रहे हैं कौन? मैक्स वेबर। हम जानने की कोशिश करते हैं एज पर दिस बुक। कह रहे हैं कि सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज नथिंग बट इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? सोशल एक्शन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोशल एक्शन एंड understanding meaning behind social action, what he is saying interpretative understanding, that is the main task of sociology. Or as a sociologist, when you study sociology, as a sociologist, your main task is to understand cause and consequences of social action. Cause of consequences of social action. So in his book Economy and Society, Weber is saying sociology is nothing but interpretative understanding of social action. There is something called as social action, और उसकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग यही मेन कंसर्न है किसका? सोशोलॉजी का एज ए सब्जेक्ट, या सोशोलॉजिस्ट का, या सोशल रिसर्चर का। अब ये बोल रहे हैं कि देखिए सोशल एक्शन है क्या? सोशल एक्शन इज नॉट एनी बिहेवियर। ह्यूमन का कोई भी बिहेवियर सोशल एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन सोशल एक्शन नहीं है। सोशल एक्शन इज दैट ह्यूमन बिहेवियर। सोशल एक्शन वो ह्यूमन बिहेवियर है दोस्तों दैट कैरीज सम मीनिंग
and that is oriented towards someone. Blinking of eye, आपकी eye after every few seconds it blinks, that is not social action, dear friend. But if you are blinking your eye while looking someone, किसी की तरफ देख कर अगर अपनी आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, it means social action, dear friend. तो social action is that kind of action. Social action is that kind of human behavior that is meaningful. इसके पीछे कुछ meaning है and that is oriented towards someone. That is oriented towards someone. That someone might be physically present. That someone might be physically absent. कभी किसी को याद करके आप थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं या रो देते हैं दोस्तों. That is social action. That is social action, dear friend. Because you are oriented towards someone. And that crying, it carries some meaning. You are missing your spouse, you are missing your friend, your son, your daughter, your father, your parents, anything, dear friend. That is social action. So any human behavior that is meaningful and that is oriented towards other, that is social action, dear friend. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया दोस्तों. जब आप इस बाइक के एक्सीडेंट को देखते हैं तो यू अटैच सम मीनिंग, डियर फ्रेंड. आप कुछ मीनिंग अटैच करते हैं. आप रूम में अकेले बैठे हैं, हंस रहे हैं. दैट इज नॉट सोशल एक्शन. दैट इज नॉट सोशल एक्शन, डियर फ्रेंड. किसी को याद करके आप हंस रहे हैं, किसी को याद करके आप गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दैट इज सोशल एक्शन. आप यूं ही गाने गा रहे हैं, दैट इज एक्शन. दैट माइट नॉट बी सोशल एक्शन. बट किसी को याद करके आप सिंगिंग कर रहे हैं, दैट इज सोशल एक्शन. सो नाउ आई होप दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट इज अ डिफरेंस between action and social action, that human behavior that carries some meaning and that is oriented towards someone else, that someone else might be present, might be absent, that behavior is social action, dear friend. अब बात हो रही है कि ये जो social action है इसके दो कंपोनेंट हैं. पहला कंपोनेंट क्या है, क्या हो रहा है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है. Whenever any actor is engaged in some action, there are two components of that. First thing is what is happening and why it is happening. So what is happening ये तो आप अपनी सेंसेस से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. But why it is happening, that probably you might not be able to understand just by looking at it. ऐसा क्यों हो रहा है ये आप शायद अपनी सेंसेस से समझ नहीं पाएंगे कि why it is happening. For that purpose, dear friend, you have to understand द मीनिंग बिहाइंड दैट एक्ट. आपको इस एक्शन के पीछे की मीनिंग क्या है, मोटिव क्या है, उसे समझना पड़ेगा, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं. अब क्या करें, इसके लिए वेबर इज प्रिस्क्राइबिंग ए मेथोडोलॉजिकल टूल. वेबर क्या कर रहे हैं, ही इज प्रिस्क्राइबिंग ए मेथोडोलॉजिकल टूल एंड दैट मेथोडोलॉजिकल टूल इज वस्टीहेन. हाँ, वस्टीहेन इज अ जर्मन वर्ड, लिटरली इट मीन्स टू अंडरस्टैंड. सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड करना, interpretative understanding of social action, that is the main aim of a sociologist or social researcher. And every such social action, it carries some meaning behind it. Interpretative understanding of that social action is a task of sociologists. कैसे करें, how to understand the meaning behind that act, because every social action, just now we have discussed, it carries two components, what is happening and why it is happening. तो इनका कहना है कि देखिए वस्टीहेन एक मेथोडोलॉजिकल टूल है. वस्टीहेन इज अ मेथोडोलॉजिकल टूल जिसका यूज करके एज ए सोशोलॉजिस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. सोशल एक्शन की इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग आप कर पाएंगे वाइल यूजिंग ए मेथोडोलॉजिकल टूल नोन एज वस्टीहेन. क्या है वस्टीहेन, कह रहे हैं कि वस्टीहेन के दो कंपोनेंट हैं. पहला आप देखिए कि क्या हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकेंड इज मोटिवेशनल अंडरस्टैंडिंग, कि ऐसा क्यों हो रहा है. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू थ्रू योर सेंसेस. मोटिवेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप योर सेल्फ एट द प्लेस ऑफ एक्टर, इन द शूज ऑफ एक्टर. आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा इन देयर सिचुएशन. परहैप्स देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोटिव बिहाइंड देयर एक्ट. वो इतना एजुकेटेड था, इतना पढ़ा लिखा था, देन हाउ कम ही हैज़ कमिटेड सच काइंड ऑफ मर्डर. कैसे आप जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, आप तभी जान पाएंगे जब आप
खुद को उसकी सिचुएशन में रखेंगे, you will keep yourself in the situation of that actor, then probably you will be able to understand that through that act of murder, through act of suicide, he wanted to make a point. वो कुछ कहना चाहता था, कुछ उसके माइंड में था. इस माइंड को समझने के लिए आपको एक एम्पैथेटिक लिंकेज बनाना पड़ेगा. You have to keep yourself at the place of the actor, in the shoes of actor. Then probably you will be able to understand that what were those events that finally would have led to that murder or that incident. तब आप समझ पाएंगे दोस्तों. So that is keeping yourself in the place of actor. Imagine yourself in their situation and try to know. कभी भी ये precise नहीं होगा, ये subjective ही होगा, क्योंकि आप खुद को एक्टर के प्लेस पे रख रहे हैं, पुराने इवेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. देन यू आर सेइंग कि प्रोबेबली दीज वर द मोटिव्स बिकॉज ऑफ विच एक्टर हैज डन. सो हियर ही सेइंग दैट कॉजल एक्सप्लेनेशन, दैट इज रीजन बिहाइंड दैट मोटिव that would have led to that action, you will be able to understand only by keeping yourself in the place of actor. जब आप खुद को एक्टर के प्लेस पर रखेंगे तब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या रीजंस थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. इसी का यूज करके दोस्तों, यूजिंग सच मेथोडोलॉजी, वेबर इन हिज फेमस वर्क, द टाइटल ऑफ दैट वर्क वाज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. इन्होंने बताया कि कैसे प्रोटेस्टेंट इथॉस दे हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स राइज एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म इन यूरोप. वेबर ने इस कॉजल एक्सप्लेनेशन को बताया कि हाउ एस्थेटिक प्रोटेस्टेंटिज्म it has led to growth of modern capitalism. देखिए, otherwise this study is part of your syllabus, in detail you will learn, but वेबर बता रहे हैं कि कैसे जो प्रोटेस्टेंट इथॉस थे, they have contributed towards rise and growth of modern capitalism in western Europe. So इनका कहना था कि देखिए, in Protestantism there was one school of Calvinism, dear friend, and writings of John Calvin, that is doctrine of predestination. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन के थ्रू जॉन कैल्विन का कहना था कि कैसे जो मोक्ष है, साल्वेशन है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है. साल्वेशन उसी को मिलेगा जो अपनी इस लाइफ को एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड यूज करेगा और अपनी लाइफ में एक्सेल करने की कोशिश करेगा. और यदि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, पंक्चुअल बनना पड़ेगा, हाँ, आपको बहुत रूटीन में चीज़ें करनी पड़ेंगी. So he tried to explain that how Protestant ethos they have contributed towards rise of modern capitalism. So causal explanation he provided. वेबर का कहना है कि देखिए, social action might be a source of social change. जो social action है might be a source of social change. और यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया कि कैसे जो social actions होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन मीनिंग बिहाइंड इट, डियर फ्रेंड. तो अपने वर्क में ब्यूरोक्रेसी एक वर्क है किसका, मैक्स वेबर का, जिसमें बता रहे हैं कैसे प्रोग्रेसिव रैशनलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में. ही ट्राई टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल एक्शन. रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड सोशल एक्शन. सोशल एक्शन और उसका कंटेंट किस तरह से बदल रहा है दोस्तों, वैसे ही सोसाइटी के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बदल रहे हैं दोस्तों. कैसे प्रोग्रेसिव रैशनलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में. अर्लियर जो सोसाइटीज थी दे वर डोमिनेटेड बाय अफेक्टिव एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन, बट ये बोल रहे कि आजकल की जो सोसाइटीज हैं दे आर डोमिनेटेड बाय रैशनल एक्शन. और सोसाइटी में प्रोग्रेसिव रैशनलाइजेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? रैशनलाइजेशन हो रहा है. तो ही सही कि ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए रैशनल सोशल एक्शन. तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड सोशल एक्शन. एंड मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स रैशनलाइजेशन. जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे रैशनलाइजेशन हो रहा है. वी आर मूविंग फ्रॉम लेस रैशनल टुवर्ड्स मोर रैशनल, एंड दिस ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रैशनलाइजेशन. व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी ये बोल रहे हैं कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज नथिंग हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑफिसेस. बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो हायरार्की में अरेंज हैं, एंड ए चेन ऑफ कमांड इज देयर. दोज हु आर एट द टॉप दे आर गिविंग कमांड्स टू दोज हु आर इंफीरियर टू देम.
those who are subordinate to them. So orders or decisions, they are moving from top towards bottom, and information, it is moving from bottom towards top. So bureaucracy is nothing, hierarchical organization of various offices that are linked through chain of command, जो linked हैं किससे, chain of command से. और देखिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है, हम केवल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं. आजकल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, everywhere you will find a bureaucratic kind of organization, dear friend, that is engaged in managing, coordinating and controlling organization, dear friend. Everywhere, political parties में ब्यूरोक्रेसी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ब्यूरोक्रेसी है, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में भी ब्यूरोक्रेसी है. सच ब्यूरोक्रेटाइजेशन, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रैशनलाइजेशन. इनका कहना है, मैक्स वेबर का, कि देखिए जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं, दे आर गाइडेड बाय मीनिंग्स. ह्यूमन एक्शंस, दे आर गाइडेड बाय मीनिंग्स. मीनिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मीनिंग्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों. एंड डिपेंडिंग अपॉन मीनिंग्स, वेबर टॉक्ड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन. वेबर ने 4 तरह के सोशल एक्शन के बारे में बात की. गोल रेशनल एक्शन, वैल्यू रैशनल एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन और अफेक्टिव एक्शन. गोल रैशनल एक्शन या ये ऐसे एक्शन है जिसके बारे में वेबर ये बोल रहे हैं, जब आप सबसे इफिशिएंट मींस का यूज करके रैशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो गोल्स होते हैं वो रैशनल और प्रैक्टिकल होते हैं. आपके जो मींस होते हैं बहुत ही इफिशिएंट होते हैं. लाइक आपने ये सोचा कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और इसके लिए देखिए मींस आप क्या चूज कर रहे हैं. एनसीईआरटी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, सम गुड गाइडेंस. दीज आर इफिशिएंट मींस. इन इफिशिएंट मींस का यूज करके आप एक रैशनल गोल, प्रैक्टिकल गोल, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करना, इसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो गोल भी आपका प्रैक्टिकल है और मींस भी आपके क्या हैं, इफिशिएंट है. दूसरी तरह के एक्शंस की बात कर रहे हैं, दैट इज वैल्यू रैशनल एक्शन. वैल्यू रैशनल एक्शन का गोल क्या होता है दोस्तों, यू वांट टू रियलाइज समथिंग दैट योर सोसाइटी कंसीडर डिजायरेबल. लाइक हम ऐसा सुनते हैं कि कुछ लोग बात करते हैं खालिस्तान की. हाँ, उनका कहना है कि देखिए हम जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसमें लोग चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं. तो योर गोल इज व्हाट, इट इज गाइडेड बाय वैल्यू. इट माइट नॉट बी वेरी प्रैक्टिकल, इट माइट नॉट बी वेरी रैशनल, बट वैल्यूज से गाइडेड है. कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, मिडिवल काइंड ऑफ इस्लामिक स्टेट, बट मीन्स जो आप यूज करते हैं दे आर मॉडर्न मीन्स. आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आप मॉडर्न वेपन का यूज करते हैं. सो मीन्स आर इफिशिएंट बट गोल इज गाइडेड बाय वैल्यूज. गोल गाइडेड है वैल्यूज से, रैशनैलिटी से गाइडेड नहीं है, वैल्यूज से गाइडेड है. बट मीन्स गाइडेड है किससे, इफिशियंसी से. थर्ड टाइप ऑफ एक्शन ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल एक्शन. ट्रेडिशनल एक्शन का एक ही मतलब है दोस्तों कि आप ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं. ये चीज़ें ऐसी ही होती आई हैं और उन्हें आप ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं. आप होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, आप ट्रेडिशंस को क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं. दैट इज ट्रेडिशनल एक्शन. एंड फोर्थ टाइप ऑफ एक्शन इज अफेक्टिव एक्शन, जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को, लव, हेट्रेड, इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं. दैट इज अफेक्टिव एक्शन डियर फ्रेंड. सो मॉडर्न टाइम्स में, अगर मॉडर्न टाइम्स में आप देखें, मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखें तो मॉडर्न टाइम्स में जो सोसाइटीज हैं दे आर डोमिनेटेड बाय रैशनल एक्शन. सोसाइटी में जो आपके एक्शंस हैं रैशनल एक्शन है. अब अगर आप किसी को दोस्त बना रहे हैं तो देखिए जरूरी नहीं कि आप दोस्त इसलिए बना रहे हैं कि वो आपको बहुत अच्छा लगता है. आप ये देखते हैं कि जॉब में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में, गेम में कितनी वो आपकी हेल्प कर सकता है. सो नाउ दोज हु आर एंगेज इन बिजनेस डियर फ्रेंड, वो ट्रेड कर रहे हैं विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट, पोटेंशियल मार्केट को देखकर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सोसाइटीज दैट आर डोमिनेटेड बाय रैशनल एक्शन, इन सच सोसाइटीज डियर फ्रेंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन विल टेक प्लेस. ऐसा कहना है किसका, मैक्स वेबर का. तो मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि देखिए डोमिनेंस ऑफ रैशनल एक्शन इट विल लीड टू रैशनलाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ. आपके हर एस्पेक्ट में, मैरिज, फैमिली, एजुकेशन, हर एस्पेक्ट में
आप रैशनल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रैशनल हो रहे हैं। और रैशनलाइजेशन का एक मैनिफेस्टेशन है क्या? ब्यूरोक्रेटाइजेशन। सो ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन दे आर गोइंग हैंड इन हैंड, ये बात समझ पा रहे हैं। और वेबर के शब्दों में ब्यूरोक्रेसी इज नथिंग, ब्यूरोक्रेसी इज डियर फ्रेंड, इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ रैशनल एक्शन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ रैशनल एक्शन, जिसमें कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत सारे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया गया है। इन टास्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के फॉर्म में अलग अलग ऑफिसेस को एलोकेट किया गया है। ये जो ऑफिसेस हैं हायरार्की में अरेंज हैं। टॉप पर कुछ लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अथॉरिटी कम होती जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, it is institutionalized form of what? Rational action. That is how his action approach is mentioned in this book. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। और ये अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है और आप 2026 के एग्जाम को लेकर सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च अवर नेक्स्ट सोशोलॉजी ऑप्शनल बैच फ्रॉम 5 जून 2025, जिसमें 4.5 मंथ में बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज के साथ हम इस कोर्स को आपके साथ कंप्लीट करेंगे। इसे लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है दोस्तों, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।